अभी जस्ट 2 महीने पहले जितने भी विरोधी पार्टियां हैं सभी ने मिलकर अलायंस तैयार किया है जिसका नाम इंडिया रखा है। के मन में है कि अगर इंडिया के खिलाफ कुछ बोलेंगे तो भारत के खिलाफ जाएगा, इसलिए अब ये इंडिया का नाम चेंज करके भारत करना चाहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करना चाहते हैं। विरोधी पार्टियों ने मिलकर के अपने अलायंस का नाम इंडिया रखा है। इस वजह से सिर्फ ये पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए इंडिया का नाम भारत करना चाहते हैं। इस टाइम पे यहाँ पर इन्होंने इंडिया का नाम भारत रखना चाहते हैं क्योंकि ये हिंदू वोट को कैप्चर करना चाहते हैं। इनके पास कोई और मुद्दा नहीं इलेक्शन लड़ने का। एक्स डीबीए सेक्रेटरी कमलजीत शर्मा जी हमारे साथ मौजूद हैं कि वाकई में इंडिया नाम हटना चाहिए नहीं, इस मुद्दे पर हम बातचीत करते हैं इनसे। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है। और ये जो चर्चाएं चल रही हैं इंडिया नाम को लेकर, क्या वाकई में ये नाम हटना चाहिए? क्या वाकई में केंद्र सरकार ये नाम हटाने जा रही है? जो इस टाइम के ऊपर केंद्र सरकार ने फैसला लिया है कि इंडिया का नाम भारत रखा जाए, वो टोटली ही पॉलिटिकल माइलेज के लिए रखा गया है क्योंकि 2024 में पार्लियामेंट के इलेक्शन आ रहे हैं। अभी जस्ट 2 महीने पहले जितने भी विरोधी पार्टियां हैं सभी ने मिलकर अलायंस तैयार किया है जिसका नाम इंडिया रखा है। उसकी वजह से ही अब ये इनके मन में है कि अगर इंडिया के खिलाफ कुछ बोलेंगे तो भारत के खिलाफ जाएगा, इसलिए अब ये इंडिया का नाम चेंज करके भारत करना चाहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करना चाहते हैं। अगर सही देश की दिशा के लिए इन्होंने नाम चेंज करना था, पिछले 5 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, फुल मेजॉरिटी में है, 2/3 मेजॉरिटी इनके पास। अगर इनके दिमाग में कोई पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए चक्कर नहीं था तो 5 साल पहले भी ये मुद्दा उठाया जा सकता था। जब अब इलेक्शन सिर के ऊपर है, 2024 में पार्लियामेंट के इलेक्शन ड्यू है और विरोधी पार्टियों ने मिलकर के अपने अलायंस का नाम इंडिया रखा है, इस वजह से सिर्फ ये पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए इंडिया का नाम भारत करना चाहते हैं, जो कि संविधान की जो मूलभूत इच्छा थी, उसका स्रोत था, उसके बिल्कुल ही खिलाफ है। क्योंकि उसमें टोटली अब तक आज़ाद हुए भारत को कितने वर्ष हो चुके हैं, इंडिया के नाम पे चल रहा है। अब तक हमारे देश के प्रधानमंत्री जी भी हम इंडिया की ही रिप्रेजेंट करते रहे सारे वर्ल्ड में इंडिया ही चल रहा है, लेकिन ये पॉलिटिकल माइलेज के लिए अब इंडिया का नाम भारत करना चाहते हैं। सर, ये कोई पहली बार नहीं है कि जब इंडिया नाम हटाने को लेकर ये चर्चाएं चल रही हैं। पहले भी ऐसी चर्चाएं हो चुकी हैं। 2020 में भी सुप्रीम कोर्ट में बाकायदा याचिका तक दायर की जा चुकी हैं। जहाँ तक याचिका दायर करने का संबंध है, याचिका जो भी दायर हुई है अब तक जितनी बार भी ये मुद्दा उठा है, क्योंकि हिंदुओं का नाम यूज़ करके जो पॉलिटिकल माइलेज लेना चाहती हैं पार्टियां, वही ये मुद्दे उठाती हैं। क्योंकि जो 2020 में याचिका हुई थी तब भी यही था कि इसका नाम जो है भारत किया जाए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने जब नाम अपना रखा तब भी भारत को मुख्य रख के ही भारतीय जनता पार्टी रखा था। इससे पहले जनता पार्टी था, कोई भारत का नाम यूज नहीं हुआ। लेकिन ये हिंदुत्व का मुद्दा उठाने के लिए ही इस टाइम पे यहाँ पर इन्होंने इंडिया का नाम भारत रखना चाहते हैं, क्योंकि ये हिंदू वोट को कैप्चर करना चाहते हैं। इनके पास कोई और मुद्दा नहीं इलेक्शन लड़ने का। कोई इन्होंने अभी तक अपने आप को ये प्रोजेक्ट नहीं की कि हम देश के लिए क्या कर रहे हैं। सिर्फ हिंदू करके उस वोट को कैप्चर करना चाहते हैं ताकि जो गरीब जनता है गरीब रहे, बाकी मुद्दों से ध्यान भटकाकर हिंदू मुसलमान करके ये इलेक्शन जीतना चाहते हैं। अगर इंडिया नाम हटता है तो इससे क्या कुछ असर देखने को मिलेगा? देखिए, अगर इंडिया का नाम हटता है, इसके पीछे कोई लॉजिक नहीं कि इंडिया का नाम क्यों हटाया जा रहा है। जब से इंडिया आज़ाद हुआ है तब से ही नाम इंडिया चल रहा है। पूरे वर्ल्ड में जितनी भी कंट्रीज़ हैं सबके सामने इंडिया को ही, बेशक वो अपने प्लेयर्स हों, एथलेटिक्स हों, फॉरेन की पॉलिसी हो, सभी में इंडिया नाम से ही चल रहा है। किसी को कोई दिक्कत नहीं, इंडिया में रहने वालों को, बाहर वालों को। तो ये नाम क्यों चेंज कर रहे हैं? अगर चेंज करना ही था, जब संविधान बना था तब भी ये बात सामने आई थी कि इसका नाम भारत रखा जाए, हिंदुस्तान रखा जाए, इंडिया रखा जाए। तब मेजॉरिटी से यही फैसला हुआ कि इसका नाम इंडिया ही रखा जाए। लेकिन किसी को कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को है, क्योंकि 2024 के इलेक्शन आ रहे हैं, उनके पास और कोई मुद्दा नहीं, सिर्फ हिंदू मुसलमान के मुद्दे की वजह से इसका नाम भारत रखना चाहते हैं।
क्या कहना चाहेंगे कि एक जो पॉलिटिकल पार्टी जो केंद्र में बैठी है, सत्ता में बैठी है पार्टी, और वो इतने टाइम्स के बाद अब जाकर इंडिया नाम हटाने की जो कवायद है वो शुरू कर रही है, और कहीं ना कहीं कहा जा रहा है कि 18 सितंबर को जो स्पेशल सेशन बुलाया गया है उसमें पूरी मेजोरिटी के साथ कहीं ना कहीं ये हटा सकते हैं इंडिया नाम। देखिए, ये तो भी इंडिया का नाम भारत करने की बात है। इससे 4 साल से जब से फुल मेजोरिटी आई है तब से ही पॉलिटिकल पार्टियां भी बोल रही हैं कि अगर जितनी पावर भारतीय जनता पार्टी के पास है ये डिक्टेटरशिप कर रहे हैं, क्योंकि इतनी मेजोरिटी के बाद अब इलेक्शन से पहले कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करने पर उतारू हो गए हैं सिर्फ इलेक्शन जीतने के लिए। इनके पास कोई मुद्दा नहीं। अगर 10 साल तक राज करने के बाद भी इनको ये नहीं लगता कि हमने देश के लिए कुछ किया है, उस मुद्दे के ऊपर इलेक्शन लड़ा जाए। लेकिन पॉलिटिकल माइलेज के लिए इस टाइम के ऊपर आप ये अपना भारत का नाम, जो इंडिया का नाम भारत करना चाहते हैं, सिर्फ पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए। लेकिन टेक इट ग्रांटेड, पार्लियामेंट में पास करवा लेंगे, मेजोरिटी है, डिक्टेटरशिप है, जो मर्जी कर ले। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट भी बैठी है, जो कुछ करने लायक है सब कानून के मुताबिक होगा। ये नाम बदल कर भी अगर माइलेज लेना चाहते हैं तो भी देश की जनता है जो वो सब जानती है, वो अपने आप चाहे भारत रख लें नाम, चाहे इंडिया रख लें, चाहे हिंदुस्तान रख लें, इनको कोई हिंदू वोट ऐसे नहीं पड़ने वाले। केंद्र सरकार का ये कहना है कि कहीं ना कहीं इन जो ये शब्द है इंडियन पीनल कोड और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड हो गया या फिर इंडिया नाम हो गया, इससे कहीं ना कहीं जो है गुलामी की जो है वो बू आती है, इसीलिए ये नाम चेंज किया जा रहा है। क्या ये तथ्य सही है? जब से भारतीय जनता पार्टी का संगठन का आगाज हुआ है तब से तो उन्होंने कभी नहीं कहा हमें इंडिया से परहेज है। जो इलेक्शन इन्होंने खुद लड़े, कॉन्स्टिट्यूशन की जो इन्होंने सौगंध ली वो भी इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से ली। जो आज़ादी में जो योगदान दिया गया सभी ने इंडिया को आज़ाद कराने के लिए किया। इंडिया आज़ाद हो गया तो इंडिया के नाम से चल रहा है। एट दिस पॉइंट जब ये इलेक्शन ड्यू है उस वक्त ये मुद्दा छेड़ना इनकी जो मानसिकता है उसको दर्शाता है कि सिर्फ ये हिंदू वोट के लिए ही उसको भारत नाम देना चाहते हैं और कोई मुद्दा नहीं इसके पीछे। इंडिया से किसी को कोई परहेज नहीं। थैंक यू। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि इस मुद्दे पर हम अलग अलग जो एडवोकेट्स हैं उनसे बातचीत कर रहे हैं और उनकी भी राय ले रहे हैं ताकि जो पूरा मामला है साफ तौर पर हमें पता चल सके। हालांकि इन सभी मामलों को लेकर आपके क्या कुछ विचार हैं ज़रूर हमें कमेंट करके बताइए और देखते रहिए सिटी होम न्यूज़। कैमरा पर्सन नवजोत के साथ नलिनी।